Hello, good evening to all of you. Today we will discuss physical properties of aldehyde and ketones. First one is first one we will discuss physical state. तो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट में फॉर्मेल्डिहाइड HCHO formaldehyde that is in gas phase. Second one acetaldehyde CH3CHO, it is a volatile liquid having a लो बॉइलिंग पॉइंट. वोलेटाइल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा. एंड नेक्स्ट इज एज द कार्बन चेन इंक्रीजेज, जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज करती जाएगी साइज इंक्रीज करता जाएगा. ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे आर सॉलिड्स. ये थी इनकी फिजिकल स्टेट्स. सेकंड आता है स्मेल, वेरी इंपॉर्टेंट. और इस स्मेल की वजह से ये एल्डिहाइड कीटोन जो हैं वेरियस प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं लाइक परफ्यूम. फर्स्ट वन है, फर्स्ट पॉइंट है इसका स्मेलिंग बेटा, लोअर एल्डिहाइड. और कीटोन्स दे हैव शार्प पेंजेंट स्मेल रहती है. शार्प पंजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल जिसको बोलते हैं, ये पंजेंट स्मेल होती है. सेकंड पॉइंट है इसका, एज द साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा स्मेल बिकम्स लेस पंजेंट, लेस पंजेंट होती जाएगी. मीन्स मोर फ्रेगरेंट. जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा पंजेंट स्मेल से ये फ्रेगरेंट की तरफ चलते जाएंगे. तो फर्स्ट जैसे हमने देखा था लोअर एल्डिहाइड कीटोन शार्प पंजेंट स्मेल है, तो इसका एग्जांपल है बेटा बेंजाल्डिहाइड. जो बेंजाल्डिहाइड है इसकी जो स्मेल आती है वो लाइक बिटर एलमंड स्मेल आती है इसकी. ठीक है. और जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा इनकी स्मेल जो है वो लेस पेंजेंट स्मेल होती जाएगी. थर्ड वन है लोअर कीटोन्स, लोअर मेंबर जो हैं कीटोन्स के, दे आर जनरली प्लीजेंट स्मेल. ये प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं. एंड फोर्थ वन हायर एल्डिहाइड सॉलिड्स, higher aldehyde solids like octanol, nonenal and decanol. ये एल्डिहाइड हैं. एंड कीटोन्स लाइक साइक्लो पेंटा डेकेनोन, इसको हम एक्सल्टोन भी बोलते हैं. एंड बेंजोफिनोन, दे आर यूज्ड एज सिंथेटिक परफ्यूम्स. हायर एल्डिहाइड हों या कीटोन्स हों, एल्डिहाइड कौन कौन से, ऑक्टेनल, नोनेनल, डेकेनल, डोडेकेनल्स. और कीटोन्स लाइक साइक्लोपेंटाडेकेनल, एक्सल्टोन जिसको बोलते हैं, और बेंजोफिनोन. ये अपनी फ्रेगरेंस के कारण दे आर यूज इन द सिंथेटिक परफ्यूम्स. नाउ फिफ्थ पॉइंट है मैनी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स. बहुत सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं
लाइक जैसे वेनिलिन, सिनेनेमेल्डिहाइड, और कीटोन, they are used in blending of परफ्यूम या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स में काम आते हैं। ये थे इनकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, कि अगर इनकी स्मेल जो थी, जो लोअर एल्डिहाइडेड कीटोन थे, शार्प पेंजेंट स्मेल है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता गया इनकी जो प्लीजेंट स्मेल थी, पंजेंट स्मेल थी, वो प्लीजेंट में कन्वर्ट होती गई, और इसलिए कुछ एल्डिहाइड और कीटोन जो थे वो एज ए सिंथेटिक परफ्यूम और ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज़ होते गए। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन higher than hydrocarbon एंड ईथर्स। अगर हम ईथर्स और हाइड्रोकार्बन्स में देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। ये जो हाइड्रोकार्बन है दे आर नॉन पोलर कंपाउंड, और जो आपके ईथर्स हैं ये वीकली पोलर होते हैं, दे आर वीकली पोलर। अब बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन का इन हाइड्रोकार्बन से और ईथर से ज़्यादा क्यों होता है? दिस इज़ अ रीज़न ड्यू टू डाइपोल जो कार्बन ग्रुप में डाइपोल इंटरेक्शन हैं, कहाँ पे होती हैं ये अट्रैक्शन होती हैं? बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, डाइपोल्स। कैसे होती हैं? फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगेन कार्बन है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो इनके बीच में जो डाइपोल इंटरेक्शंस है, अट्रैक्शंस हैं अपोजिट्स एंड के बीच में, जिनके कारण जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन्स और ईथर से ज़्यादा होता है। अब हम कंपेयर करते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं कंपेयर में, कंपैरिजन करने में, कि एल्केन हो, ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन है, एल्कोहल हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है? तो नाउ वी कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट केस है आपका एन ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। फिर आता है मिथॉक्सी इथेन, ये मिथॉक्सी इथेन है। तीसरा हम लेते हैं प्रोपेनल, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एसीटोन कीटोन की। फिर आता है प्रोपेनोल, एल्कोहल आ गया, CH3 CH2 CH2OH। और लास्ट हम लेते हैं एथेनोइक एसिड। ये हमने वो कंपाउंड लिए हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो लगभग सेम हो, CH3COOH। अब क्या होता है, अभी हमने बोला कि जो एन ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन है और ईथर्स हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। क्यों? दे आर द वीकली पोलर्स। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्यूटेन का है, ये आएगा 273 केल्विन और ये आएगा 281। ठीक है,
दे आर द वीकली पोलर। अब कंपेयर करते हैं हम, ये प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 322 और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आता है 329। अब इसमें क्या है, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का कंपेयर करते हैं तो कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है, वाई कीटोन से हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से? इसका रीज़न आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, कहाँ पे है, अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप में, एंड विच मेक्स देम द मोर पोलर, और जिसके कारण कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन आता है बेटा एल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। अगर हम इस प्रोपेनॉल की बात करते हैं, मतलब एल्कोहल है, इसकी बात करते हैं, तो इस एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 370 केल्विन के आसपास है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं तो ये लगभग 391। ऐसा क्या कारण है, तो पहला कंपेयर हम करते हैं बेटा एल्कोहल का एल्डिहाइड और कीटोन से। तो इन केस ऑफ एल्कोहल की हम बात करते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इस मॉलिक्यूल्स में दे आर स्ट्रॉन्ग। किससे स्ट्रॉन्ग होती है, अगर हम कंपेयर करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का तो हम बोलेंगे कि दे आर स्ट्रॉन्ग किससे, देन डाइपोल इंटरेक्शन। जो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जो डाइपोल अट्रैक्शंस होती है उसका अगर हम कंपेयर इस एल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से करते हैं तो एल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा होती है इनकी डाइपोल अट्रैक्शन के कारण, जिसके कारण इस एल्कोहल का जो प्रोपेनॉल है, इसका एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होता है। लास्ट अगर कंपेयर हम करते हैं किसी एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एल्कोहल से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड द कंपैरिजन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ ये कंपाउंड्स दिए होंगे और आपको उसमें से सबसे पहले ये देखना है कि एल्केन कौन सा है, ईथर कौन सा है, और फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे हम एल्डिहाइड कौन सा और कीटोन कौन सा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम कंपेयर करेंगे तो कीटोन का बॉइलिंग ज़्यादा होगा। फिर अगर एल्कोहल का होगा तो एल्कोहल कंपाउंड होगा उसका एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होगा, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। थर्ड, अब फोर्थ वन आती है बेटा सॉल्युबिलिटी, कि क्या एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कितने सॉल्युबल हैं। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या केस है बेटा, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन लाइक फर्स्ट से अप टू 4 कार्बन एटम तक, जैसे मैथेनल है, एथेनल है, प्रोपेनल और ब्यूटेनल। सेम ऐसे ही आपका कीटोन है, प्रोपेनोन है और ब्यूटेनोन है, दे आर सॉल्युबल। ये सारे के सारे जो हैं वो सॉल्युबल हैं। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों है, सॉल्युबिलिटी इनकी किसके कारण आती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाते हैं, पोलर कार्बोनिल, जो कार्बोनिल ग्रुप है बेटा COO ग्रुप है आपका, पोलर कार्बोनिल ग्रुप एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो मतलब क्या हुआ कि जितने भी
लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं अप टू 4 कार्बन तक, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पोलर कार्बोनिल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये पानी के साथ कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, लाइक दिस। ये एल्डिहाइड है आपका H, ठीक है, और ये वाटर है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। और हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होती है जब ऑक्सीजन जो है, जब हाइड्रोजन जो है वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी, ये जो हाइड्रोजन जिस भी एलिमेंट के साथ, मतलब वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल उतनी ही ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा और सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। अब नेक्स्ट केस आता है, ये तथा एल्डिहाइड का। कीटोन किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ये वाटर के साथ। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं और इसी के कारण जो है उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे सॉल्युबिलिटी जो है एकदम से डिक्रीज करना शुरू कर देती है जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज, अल्काइल ग्रुप साइज बोले तो हाइड्रोकार्बन पार्ट, जितना जितना एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, या फिर हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो आपका इंक्रीज करता जाएगा, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कैसे क्यों होती जाएगी, क्योंकि जितना ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रेजिस्ट करेगा। और जितनी जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ रेजिस्ट करती जाएगी, तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं जो लोअर मेंबर्स हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स के, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बट जो हायर मेंबर्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, साइज इंक्रीज करता जाएगा, जिसलिए इनके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ये रेजिस्ट करते जाएंगे और सॉल्युबिलिटी जो है वो आपकी डिक्रीज करती जाएगी। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं। फर्स्ट वन इज़ जो फेज़ में थे, मतलब उनकी फिजिकल स्टेट कैसी थी। सेकंड वन है स्मेल था। थर्ड थी आपका बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ वन थी सॉल्युबिलिटी। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।